ज़ेबू बेटा, जी खाला। रजिया की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है उसको दिल का कोई मसला है, तो हम उसे देखने जा रहे हैं। हाँ बेटा, हमें देर हो जाएगी थोड़ी, तुम खाना बना लेना। जी खाला, मैं बना दूंगी। चलो, आरएस वेट कर रहा है गाड़ी में। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फवाद की तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट कर लेगा। आरएस के साथ ही जाते हैं। आरएस, आरएस बेटा जल्दी चलो। अम्मी, मैं तो कब से आप लोगों का गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, चलें। हाँ बेटा चलो। फवाद भी तो जाने का कह रहा था। नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम निकलो, वो रास्ते में से फ्रूट्स लेने हैं रजिया के लिए ना। चल। फवाद को भी जाना था। ज़ेबू, वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ये लड़ाई खत्म कर दें और एक दूसरे के साथ सुलह कर लें। तुम्हें अचानक ये ख्याल क्यों आ गया? बस इस घर के हालात देखकर मुझे यही बेहतर लगा। अभी इस टाइम घर पे कोई भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूं। क्या तुम मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओगी? क्या तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो गए? हाँ, मैं आरेस के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक बात थी कि तुम और आरेस एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। तुम उसे चाहती थी और फिर तुम्हें चाहता था। वो बहुत पहले की बात थी सबा। उस वक्त मेरी और फवाद की शादी नहीं हुई थी। मेरे और आरेस के दरमियान जो भी कुछ था ना, वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। अब मैं सिर्फ फवाद की बीवी हूँ। मैं तो ये सब बात जानती हूँ ज़ेबू, लेकिन आरेस को ऐसा लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया था। जब वो अमेरिका गया था, तुमने उसे बगैर बताए फवाद से शादी कर ली। उसको उस वक्त बहुत शौक लगा था, लेकिन मैंने तुम्हें कितना समझाया था ज़ेबू कि आरेस को मत छोड़ो, ऐसा मत करो। तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब इन पुरानी बातों का कोई फायदा नहीं है सबा। तुम्हारी शादी आरेस से होनी थी और मेरी फवाद से। किस्मत को यही मंजूर था। अब हमें माजी को भुलाकर मुस्तकबिल को देखना होगा। इस घर के सुकून के लिए जरूरी है कि हम माजी की तलखियों को भूल जाएं। मैं भी तो यही चाहती हूँ ज़ेबू कि हम सब एक साथ इस घर में आराम और सुकून से रहें। मैं आरीस को समझाने की कोशिश करूंगी कि वो माजी को भूल जाए और तुम्हें माफ कर दे। तुम उसे जरूर समझाना, वो शायद तुम्हारी बात समझ जाए, और बल्कि वो जरूर तुम्हारी बात समझ जाएगा। हम कल भी दोस्त थे और आज भी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारी दोस्ती खोकर ना मुझे बहुत पछतावा हुआ था। मैं सब बातें भुला चुकी हूँ सबा, तुम भी भूल जाओ। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती ज़ेबू। जब तुम और आरेस एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, तुमने फवाद से शादी क्यों की? आज तो मुझे इस बात का जवाब दे दो ज़ेबू। सबा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा रिश्ता खाला ने तय किया था। कुछ मसलतें और मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि हम इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो तुम इनकार कर सकती थी ज़ेबू, अपनी खाला से बात करती। खाला को पता थी सारी बात। और बहुत वक्त गुजर चुका है और हमें शायद ये बातें नहीं करनी चाहिए। रिश्ते बदल चुके हैं और रिश्ते बदल जाने के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं।
मुझे माफ कर दो ज़ेबू, मैंने तुम्हें समझने में बहुत गलती कर दी। फवाद, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा ज़ुल्म। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो तुम मुझे बताओ, और तुम साफ इनकार करती थी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचे। मैं और सबा तो बस पुरानी बातें कर रहे थे और कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है ज़ेबू, और क्या सुनना बाकी रह गया। तुम और आरेस, तुम अगर आरेस से प्यार करती थी तुमने मुझसे शादी क्यों की? नहीं फवाद, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये सब तो पुरानी बातें थी, सब माजी में था। तुम्हारा एतराफ ही तुम्हारे धोखे का सबूत है।